मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को सेंटेंस फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन का जो है ना वो नेक्स्ट क्लास दे रहा हूँ। ये अभी तक जो हम लोग वर्ड फॉर्मेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़े उस सब का आज प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी तक पढ़े और उसको कैसे अब यूज करना है तो वो आज के वीडियो में बतला रहे हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा क्योंकि हम पीछे जो पढ़े हैं उसका आज यूज करेंगे कि कैसे कैसे इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। आज का क्लास पीछे वाला क्लास से ही कनेक्टेड है, लेकिन स्पेशल आज इसको हम फोकस करेंगे कि कैसे कैसे आप लोग यूज करोगे ताकि ये आपको काम दे। अब जैसे देखिए, सबसे पहला चीज देखना है कि वर्ड फॉर्मेशन, तो वर्ड फॉर्मेशन और दूसरा हो गया आपका सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ आज यूज करेंगे। तो जैसे एक चीज देखिए, सबसे पहले जैसे वर्ड बनाते हैं तो जैसे बोलते हैं माई, अगर हम लिखते हैं आई वर्क, तो अब एक चीज देखिए जरा सा, अगर हम इसको सब्जेक्ट मान ले तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम इसी को माई कर ले तो यह जो है माई वर्क अगर लिख दे तो यहाँ पर ये एक जरा सा देखिए, अब ये डिटरमाइनर बन गया और ये यहाँ पर किस तरह से अब काम करने लगेगा तो नाउन बन जाएगा। तो अब जैसे देखिए कि अगर हम पहला में आई लेते हैं और वर्क लिख लेते हैं तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, तो यह एक तरह से आपका एक सेंटेंस बन के तैयार हो गया। लेकिन अगर हम एक तरह से सोचें कि इसको हम और कंप्लीट करना चाहेंगे तो बोलेंगे आई वर्क रेगुलरली, ठीक, आई वर्क रेगुलरली। तो ये यहाँ पर और हम बड़ा इसको कर सकते हैं। तो जैसे क्लाउज का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब डाल दिए। अगर हम इसी को सेंटेंस कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, आगे कुछ और लिख सकते हैं। तो एक चीज देखिए जरा सा कि यही आई अगर हम माई फॉर्म में लिख दें तो थोड़ा सा वर्ड आप लोग को जानना होगा। जैसे प्रोनाउन क्या है, डिटरमिनर क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, ये सब पूरा ध्यान रखना होगा और हमेशा इसको याद करके रखना होगा ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। जैसे माई डिटरमिनर हो गया तो वर्क यहाँ नाउन हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पर लिखते हैं माई वर्क स्टाइल, माई वर्क स्टाइल, तो अब जैसे देखिए कि वर्ड फॉर्मेशन जो आप लोग को लगता है कि बेसिक क्लास में जो बताए वो वर्ड फॉर्मेशन है तो वर्ड बना लिए, लेकिन नहीं। अब जैसे देखिए जरा सा कि अगर हम वर्ड का प्लेस बदल दें तो स्वाभाविक है कि वर्ड का फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर वर्ड का क्या चेंज कर दे, प्लेस और फंक्शन, तो इसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे वर्ड को हम किस प्लेस पे रख रहे हैं, कैसा वो फंक्शन करेगा। अब जैसे यहीं पर देखिए जरा सा कि ये वर्ड यहाँ पर क्या हो गया, डिटरमाइनर, और ये वर्ड यहाँ पर अब देखिए एडजेक्टिव का काम करने लगा। अब यहीं पर आप लोग गौर करो कि यहाँ वर्क नाउन वर्ब है, यहाँ वर्क नाउन है, और यही वर्ड यहाँ पर क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो जैसे वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या चीज होता है, तो वर्ड हम तैयार कर लिए कि वर्क वर्ड जो है WOR के, ये एक वर्ड बन के तैयार हो गया आपका। लेकिन अब वर्ड को, यही वर्ड को अगर हम सेंटेंस में जब रखने लगते हैं तो अब यहाँ पर चेंज होने लगता है। तो जैसे वर्ड बतलाए थे, वर्ड वर्ड जुट के क्या बनता है, फ्रेज, और फ्रेज फ्रेज जुट के क्लाउज बनता है, सेंटेंस बनता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे। लेकिन वर्ड को सबसे पहले एक चीज देखिए कि प्लेस फंक्शन के अनुसार उस वर्ड का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसे ये वर्ड यहाँ वर्ब है, ये वर्ड यहाँ नाउन है, वही वर्ड यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में हम उसको, उस वर्ड को कैसे अरेंज कर रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए वर्ड का कैसे यूज हो रहा है। अब जैसे देखिए यूसेस ऑफ वर्ड्स, यूसेस ऑफ वर्ड्स, प्लेसेस ऑफ वर्ड्स, ये चीज, प्लेसेस ऑफ वर्ड्स, फंक्शंस ऑफ वर्ड, फंक्शंस ऑफ वर्ड्स, ये तीनों चीज
एक साथ आता है। आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरह का वो फंक्शन करेगा। अब जैसे देखिए यहीं पर ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अब जैसे देखिए जरा सा कि जैसे हम लिखते हैं आई, जैसे सी वर्क्स रेगुलरली, ठीक। अब हम यहीं पर यह अगर देखें तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, तो ये एक सेंटेंस का फॉर्म ले लिया। लेकिन वहीं पर जैसे बोलेंगे हर रेगुलर वर्क, हर रेगुलर वर्क, अब देखिए एक जरा सा चेंज हो गया, सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये एक सेंटेंस का फॉर्म लिया था, और यही चीज अब देखिए एक जरा सा कि यह यहाँ पर जैसे हर यहाँ पर डिटरमाइनर है। थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना होगा, सारा डिटरमाइनर याद रखना होगा, सारा प्रोनाउन याद रखना होगा, सारा प्रीपोजिशन याद रखना होगा, सारा कंजक्शन। लेकिन याद आपको एक भी वर्ड नहीं रहेगा, ये भी एकदम निश्चित है। लेकिन इससे पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में होते रहेगा, इसलिए पहले इस सब वर्ड को कमांड करना होगा। अब जैसे देखिए हर, जैसे सी प्रोनाउन है, याद रखिएगा सी क्या है, प्रोनाउन। तो अब जैसे देखिए सब्जेक्ट की जगह नाउन आता है, नाउन के बदले हम प्रोनाउन रखते हैं, तो ये यहाँ वर्ड प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ ये वर्ड हर जो लिख दिए, अब ये डिटरमाइनर बन गए। अब यहाँ पर देखिए जरा सा ये एडवर्बियल के जगह पर आया था। जैसे ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, और वह काम करती है कैसे, हाउ, कैसे काम करती है, तो रेगुलरली काम करती है। अब ये जैसे एडवर्बियल के जगह पर आ गया, इसका मतलब ये वर्ड यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ये वर्ड यहाँ क्या है, वर्ब है, और ये वर्ड यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। अब यही वर्ड देखिए टोटल यहाँ चेंज हो रहा है। अब ये वर्ड ऐसे लिख दिए तो ये यहाँ डिटरमाइनर हो गया। अब डिटरमाइनर अपना स्ट्रक्चर लेके चलने लगेगा। जैसे देखिए वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन का ही नेक्स्ट आज मन हुआ हमको कि कुछ इसमें और बताया जाए, ताकि बच्चे सबको और क्लियर हो ये चीज़। तो जैसे आज उसी सबको हम लोग पढ़ेंगे और उसी का प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे कि सेंटेंस बनाते समय हम कैसा ध्यान रखेंगे। अब जैसे देखिए ये वर्ड आप डिटरमाइनर जैसे बनाए, तो अब ये डिटरमाइनर के स्ट्रक्चर पे चल दिया। यही वर्ड को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाए थे, तो सब्जेक्ट आगे वर्ब लेगा, वर्ब आगे क्या लेगा वो उस पर डिपेंड करने लगता है। उसी तरह से ये जैसे डिटरमाइनर है, तो डिटरमाइनर क्या खोजेगा, नाउन। लेकिन डिटरमाइनर नाउन के बीच में हम क्या रख सकते हैं, एडजेक्टिव। तो अब जैसे देखिए ये जैसे पूरा क्या था, एक सेंटेंस का फॉर्म ले लिया था, लेकिन अब ये क्लाउज नहीं फ्रेज का फॉर्म ले रहा है। यही सब चीज गलती कर देते हो। अब ये वर्ब है ही नहीं, जब तक सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तब तक क्लाउज आएगा। तो अब यहाँ पर जैसे डिटरमाइनर नाउन हुआ तो इसका फ्रेज हो गया, और पूछोगे कि ये कौन सा फ्रेज हुआ, तो चूंकि ये नाउन इसका मेन वर्ड हुआ, इसलिए इसको आप नाउन फ्रेज कह सकते हो। तो क्या चीज माइंड में आ रहा है कि वर्ड का यूज कैसे कर रहे हैं आप, उसको किस तरह से प्लेस दे रहे हैं और कैसा वो फंक्शन करेगा। तो एकदम इस चीज को आज हम क्लियर करेंगे कि वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे वर्ड बनाते हैं, तो अब जैसे एक चीज देखिए जरा से, जैसे हम बोलेंगे माई हैंड, ठीक। तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर माई क्या हो गया, डिटरमाइनर, ये क्या हो गया, नाउन, और ये क्या हो गया, डिटरमाइनर। अब जैसे देखिए माई हैंड मेड पिस्टल। अब जैसे एक गौर कीजिए, माई हैंड मेड पिस्टल। अब देखिए कि खो गया, अगर बोल देते हैं आगे, मान लिया कुछ बोलते हैं कि खो गया, तो क्या खोया, हाथ खोया कि पिस्टल खोया। इसका मतलब माई किसके लिए आया है, इसका मतलब माई अगर वर्ड डिटरमाइनर है तो ये इसका यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। अब यहाँ पर देखिए जरा सा, आप लोग स्ट्रक्चर में याद रखोगे कि जैसे यहाँ तक दिख रहा है ना, इधर लिखे, तो जैसे मान लो कि डिटरमाइनर के बाद क्या आएगा, नाउन। डिटरमाइनर नाउन के बीच में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब अब सोचो एक जरा सा, यह एक स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर जैसे देखिए डिटरमाइनर एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी, और नाउन।
ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। अब जैसे देखो ये स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर है, तो जैसे मान लेंगे माई हैंड मेड पिस्टल, तो यहां पर माई जो है वो डिटरमाइनर हो गया, और अब हैंडमेड एक वर्ड का काम कर रहा है, और वो वर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है, एडजेक्टिव। अब जैसे बोलोगे सर वर्ड बनाते थे, तो अभी तक हम आपको जैसे बताए थे कि वर्ड बनाने के लिए क्या सब चीज चाहिए, तो जैसे लेटर चाहिए, सिलेबल चाहिए, प्रीफिक्स चाहिए, इनफिक्स चाहिए, सफिक्स चाहिए, मॉर्फिम चाहिए, रूट चाहिए, ये सारा चीज। लेकिन आज थोड़ा सा अगर वर्ड फॉर्मेशन में देखोगे तो वर्ड वर्ड जुट के भी एक नया वर्ड बनता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि वर्ड वर्ड जुट के वर्ड बना है, तो अब जैसे यहाँ हैंडमेड एक वर्ड का काम कर रहा है ने, एक कैसा काम कर रहा है, वर्ड का, और वो वर्ड का चूंकि प्लेस हम दे दिए एडजेक्टिव का, क्यों, क्योंकि डिटरमिनर नाउन के बीच में कौन आता है, एडजेक्टिव। तो अगर हम पूछें कि क्या यहाँ ये नाउन है, यहाँ पर ये वर्ब है, तो बिल्कुल नहीं। अब जैसे देखिए एक जरा सा कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए वर्ड का अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं, कैसा प्लेस देते हैं, कैसे उसको यूज कर रहे हैं, ये सब चीज आज गौर करेंगे। पूरा एक एक सेंटेंस गौर कीजिए, एक एक फ्रेज गौर कीजिए, एक एक क्लाउज गौर करना है। अब जैसे देखिएगा, जैसे बोलेंगे सी विल वाटर द प्लांट, सी विल वाटर द प्लांट। अब यहां पर जैसे देखिए वाटर क्या है, जैसे ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ब होगा इसका मतलब। अच्छा इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए एक सेंटेंस का फॉर्म ले लिया ये, और अब यहीं पर हम एक जरा सा देखेंगे कि जैसे बोलेंगे अब हम नाउन के तरह यूज करेंगे इसको, वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। अब जैसे देखिए यही वर्ड यहाँ वर्ब हो गया, और यहाँ पर ये वर्ड अब सब्जेक्ट बना लिए हम। अब ये वर्ड यहाँ पर क्या होता है, जैसे पूछेंगे वेयर इज माई वाटर बोतल, वेयर इज माई वाटर बोतल। अब जैसे यहाँ पर देखिए जरा सा, माई क्या हो गया, डिटरमाइनर, और यहाँ बोतल क्या हो गया, नाउन। ये बीच में किसका काम करने लगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब प्लेस ऑफ वर्ड, फंक्शन ऑफ वर्ड, यूसेस ऑफ वर्ड, ये तीन चीज को गौर करना है सेंटेंस बनाते समय। फिर देखो जरा सा, जैसे आप डिक्शनरी में वर्ड पढ़ते हो और फिर वही वर्ड को जब यूज करने लगते हो, तो एकदम ऐसे माइंड में सोचो जरा सा कि प्रैक्टिकल और थ्योरी बिल्कुल अलग हो जाता है। आप सब जानते हैं हम लोग पेन से लिखते हैं, लेकिन यही पेन से हम किसी का आंख फोड़ दें, यही पेन जो है किसी का अगर मान लो कि हम मूछ बनाने लगे बच्चे का, तो वह एक तरह से ब्रश के तरह पेंटिंग करने के लिए हम यूज करने लगे। यही बच्चा के हाथ में लग जाएगा तो खेलने लगेगा वो एक तरह से, तो वर्ड का प्लेस बदलेगा, फंक्शन बदलने लगेगा। आप वर्ड को यूज कैसे कर रहे हो, तो अब जैसे यहाँ पर जैसे बोलिए एक जरा सा कि ये एडजेक्टिव के तरह यूज हो रहा है, नाउन के तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, वर्ब के तरह। इसी को कहते हैं एक तरह से प्लेस एंड फंक्शन, प्लेस एंड फंक्शन, कि अगर कोई वर्ड को आप ठीक किस तरह यूज कर रहे हैं, प्लेस एंड फंक्शन। अच्छा अब जैसे बोलेंगे कि प्लेस एंड फंक्शन, वर्ड का प्लेस बदलेंगे, उसका फंक्शन स्वतः क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा जैसे बोलेंगे वाटर लेवल ने, वाटर लेवल, ठीक, वाटर लेवल ऑफ द रिवर, वाटर लेवल ऑफ द रिवर इज चेंजिंग, बदल रहा है, नदी का पानी के स्तर जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब यहां पर बोलिए ये वाटर लेवल क्या है, ऐसे तो इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जगह पर क्या हो जाता है, नाउन। लेकिन ये वाटर अब हम सब्जेक्ट माने कि लेवल को माने, या दोनों वर्ड को बोल रहे हैं। तो अब जैसे देखिए जरा सा यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है, तो कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है। तो जैसे देखिए जरा सा ये वर्ड फॉर्मेशन के अंदर आता है, वर्ड से वर्ड को बनाना, ठीक, वर्ड से वर्ड को बनाना। तो एक चीज देखिए ये प्लेस एंड फंक्शन,
अब जैसे मान लो एक जरा सा हम बोलते हैं ए कहो ना प्यार है टाइप फिल्म कहाँ, वेयर इज माई वाटर बॉटल। ठीक। अब जैसे देखो जरा सा, ये सब पेन मिस्टेक है, इस सब पे ज्यादा गौर नहीं करना है, पढ़ते समय गौर करना है, लेकिन अच्छा है बता दिए। चलो अब जैसे देखो कहो ना प्यार है टाइप फिल्म। अब देखिए जरा सा यूसेस ऑफ वर्ड्स, सिंपल सा सोचो एक जरा सा कि हम उस वर्ड को यूज कैसे कर रहे हैं, सेंटेंस बनाने के लिए ही बता रहे हैं। अभी जैसे बोलिएगा कि वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं कि सर सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं। अब जैसे देखिए जरा सा, पढ़ाते समय तो अलग अलग होता है, लेकिन जैसे खाना बनाते हैं, सब्जी अलग बनाते हैं, दाल अलग बनाते हैं, चावल अलग बनाते हैं, लेकिन जब थाली में भोजन परोसते हैं सब एक जगह रखा जाता है। उसी तरह से वर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ सेंटेंस फॉर्मेशन। आखिर वर्ड फॉर्मेशन हम कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है, सेंटेंस बनाना। तो सेंटेंस में उसको कैसे सजा रहे हैं। आप सिंपल सोचो एक सा कि अगर हम वेराइटीज बनाने लगते हैं तो एक चीज को दूसरे के साथ मिक्स करके एक नया चीज बना लेते हैं। तो उसी तरह से यहां पर ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि डिटरमाइनर और नाउन के बीच में जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव का। अब यही चीज सोचो जरा सा कि अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए पूछें तो कहीं से लगेगा कि ये सब वर्ड भी एडजेक्टिव हो सकता है, और डिक्शनरी में आपको दिखेगा। जैसे बोलेंगे ए मैंगो शेप माउथ, ए मैंगो शेप माउथ, अगर हम बोल दें आम जैसा मुंह वाला मुंह, आम के आकार का मुंह है, तो यहां पर ये वर्ड नाउन हो गया, और ये वर्ड यहां पर क्या हो गया, डिटरमिन। ये वर्ड किस तरह से काम हो रहा है, एडजेक्टिव का। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, यूसेस ऑफ वर्ड, कैसे उस वर्ड को यूज किया जा रहा है। अब जैसे बोलेंगे कि हम उस वर्ड को कैसे, हर वर्ड को एक चेंज करके हम अगर उसका प्लेस बदल दें, फंक्शन बदल दें, और उस वर्ड को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। अब जैसे देखो एक जरा, जैसे हाउ टू क्रैक, हाउ टू क्रैक, हाउ टू क्रैक, जैसे ए हाउ टू क्रैक द एग्जाम, एग्जाम। अब जैसे पूछेंगे कि हाउ टू एक वर्ड बन जाता है, हाउ टू क्रैक, वेयर टू गो, वेयर टू गो, ठीक, व्हेन टू रिटर्न, व्हेन टू रिटर्न। अब जैसे देखिए जरा सा, हम सब जानते हैं कि ये एक वर्ड है, लेकिन नहीं, यहां पर पूरे एक वर्ड का काम करने लगता है ये, व्हेन टू रिटर्न, व्हेन टू रिटर्न इज अनसर्टेन, कब लौटे अनिश्चित है, वेयर टू गो इज अ प्रॉब्लम, कहाँ जाएं एक समस्या है। अब सोचिए जरा सा कि यहां पर हम इस वर्ब का इसको क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट, इसको बना हाउ टू क्रैक द एग्जाम इज इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। हाउ टू क्रैक द एग्जाम, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें, एक रहस्य है। अब अभी देखिए जरा सा, ये टोटल यहां पर आप इसको क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट, यहां पर इसको क्या बना लिए, सब्जेक्ट, यहां पर क्या बना लिए, इसको सब्जेक्ट। अब कहिएगा कि ये एक तरह से सब्जेक्ट तो सर आप बतलाए थे नाउन, तो ये कहां से लगता है कि ये नाउन है, लेकिन यहां पर ये किस तरह से काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और ये जो वर्ड है अगर 2+V1 कहिएगा तो ये एक तरह से इन्फिनिटिव होता है, क्या होता है, इन्फिनिटिव। और ये कैसा काम करता है, वर्बल नाउन, कैसा काम करता है, वर्बल नाउन का। इसका मतलब ये समझिए जरा सा कि वर्ड को यूज कैसे किया जा रहा है, वर्ड को यूज किस तरीके से किया जा रहा है, कहाँ उसको प्लेस दिया जा रहा है। एकदम याद रखिए, कभी कोई किसी को पूछिएगा कि जहर खाने वाला चीज है तो बोलेगा कोई नहीं खाने वाला चीज है, लेकिन
आप सुनते हैं कि कभी कभी वो जहर खा लिया, इसका मतलब जहर भी रेयरली खाया जा सकता है, लेकिन रेयरली वो आप पे डिपेंड करता है कब खाइएगा। तो वही चीज सोचो एक जरा सा कि हम कोई वर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर वही भगवान पे चढ़ाने लगते हैं तो अब आप सोचो एक जरा सा, तो जल बोलने लगते हैं, अब वही पीने लगते हैं तब क्या बोलने लगते हैं, पानी बोलने लगते हैं। इसका मतलब आप उस वर्ड वाटर को कैसे यूज कर रहे हो। बस वही चीज ध्यान रखना है कि आप माइंड में जब सेंटेंस बनाने लगते हैं तो सेंटेंस में आपका जो वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हिलने लगेगा ये वर्ड यहाँ क्या कैसे हो गया, ये वर्ड यहाँ कैसे हो गया, ये वर्ड यहाँ कैसे हो गया। लेकिन नहीं, आप एकदम इसके लिए आपको थोड़ा सा जो हम पढ़ाते हैं जिस पे ये आपको कभी हिलने नहीं देगा। याद रखिए, अगर वर्ड का प्लेस और फंक्शन जानना है तो 150 स्ट्रक्चर होता है जिस पे कमांड करना होगा, और वो एक तरह से मैथ के फॉर्मूला के तरह आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। अदरवाइज आप सेंटेंस पढ़ते समय, जैसे छोटा छोटा सेंटेंस तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जब पेपर हिंदू पेपर सब पढ़िएगा या मैगजीन पढ़िएगा तो उस समय आपको प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि आप उस वर्ड को कुछ और सोच के जा रहे हैं और वहाँ पर उसका मीनिंग कुछ और है, वो वर्ड का फंक्शन कुछ और है। उस जगह पर आपका जो वर्ड डिक्शनरी में पढ़े हैं वो वर्ड मीनिंग वहाँ सेट नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर जो है यही मेन चीज आपको पहचान करवाएगा प्लेस और फंक्शन का। इसलिए याद रखिए कि स्ट्रक्चर मतलब प्लेस एंड फंक्शन। एक चीज इसमें और देखना है, फॉर्म्स, कि वो वर्ड का किस फॉर्म्स में है। यानी वो वर्ड जो है, फॉर्म्स का मतलब ये होता है, इधर लिखे रहे फॉर्म्स जो पीछे क्लास में हम बता चुके हैं, हालांकि एक जरा सा हम बतला रहे हैं। हाँ मतलब नहीं, प्रीपोजिशन मतलब वहाँ पर हम कभी कभी बता देते हैं कि रेस्ट बोलते हैं, लेकिन नहीं, प्रीपोजिशन एक चीज याद रखो, एडवर्बियल के प्लेस पे आता है जनरली, इसलिए एडवर्बियल ही इसको कही प्रीपोजिशन। हाँ, रेस्ट हम बोल देते हैं समझाते समय, लेकिन रेस्ट लिटरेचर का लैंग्वेज नहीं है। हाँ, तो ऑफ द रिवर जो हुआ ना, तो वो एक तरह से रेस्ट है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो आगे वाला जो है वाटर लेवल ऑफ द रिवर, तो वाटर लेवल जो है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। रेस्ट हम समझाते समय बोल देते। हाँ, तो अब जैसे मान लो कि एडवर्ब जैसे है, सॉरी एडवर्ब, अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जैसे स्ट्रक्चर में हम गौर किए कि सेंटेंस फॉर्मेशन के समय हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। एक चीज याद रखिए जरा सा, सेंटेंस फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो किस कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर के अनुसार होना चाहिए। ठीक, अब जैसे देखिए थोड़ा सा जो पिछला क्लास में भी बता चुके हैं, एक जरा सा हम इसको देख रहे हैं। वर्ड जो है, ये कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे मान लो नाउन आ गया, तो वो वर्ड के फॉर्म में है या फ्रेज के फॉर्म में है या क्लाउज के फॉर्म में है। ये फॉर्म्स देखना है हर वर्ड का, जैसे प्लेस देखे, फंक्शन देखे, अब फॉर्म्स देखना है। ये तीन चीज याद रखिएगा हर हमेशा सेंटेंस बनाते समय, ये तीन चीज गौर करना है। अब जैसे मान लो जरा सा, आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर, यहां पर हम इस तरह से ये सब्जेक्ट बना लिए, ये वर्ब बना लिए, ये क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट। जैसे हम इस जगह पर बोलते हैं आई विल ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस बोतल। अब यहां पर देखिए जरा सा, ये जो आया है ऑब्जेक्ट के जगह पर, यहां एक सिंगल वर्ड आया था, यहां पर ये फ्रेज के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया, फ्रेज के फॉर्म में आ गया। गौर कीजिए, यहां पर एक सिंगल वर्ड आया, यहां पर ऑब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट ही है ये, ठीक।
लेकिन ये किस फॉर्म में आया है, फ्रेज के फॉर्म में आया। अब देखिएगा हम यहीं पर ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, लेकिन किस फॉर्म में लिखेंगे, क्लाउज के फॉर्म में लिखेंगे, और वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो एक सिंपल सा सेंटेंस हम फिर लिखते हैं, आई विल ड्रिंक, आई विल ड्रिंक, मैं पीऊंगा, क्या, इसका मतलब ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अवेलेबल हियर, व्हाट इज अवेलेबल हियर, जो चीज यहाँ उपलब्ध है, जो भी चीज यहाँ उपलब्ध है। तो मैं पीऊंगा क्या, जो चीज यहाँ उपलब्ध है। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया, क्लाउज के फॉर्म में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आ गया, एक नाउन वर्ड आ गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, नाउन के फ्रेज फॉर्म के में आ गया। कोई दिक्कत? तो एक वर्ड का फॉर्म भी गौर करना है। क्या गौर करना है? तो फॉर्म का। ये सब किस पर्पज से हम बता रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन से। अब देखिए डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यहाँ आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिक्शनरी से चाहोगे कि हम वर्ड सीख के ये सब करने लगे, नहीं। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पे पूरा कमांड करना होगा। और याद रखिए, वर्ड स्ट्रक्चर तब ग्रामर, वर्ड स्ट्रक्चर तब ग्रामर। ठीक, ये प्रोसेस है। सबसे पहले वर्ड के बारे में, फिर स्ट्रक्चर के बारे में, तब ग्रामर। अब जैसे यहाँ पर एक चीज देखिए जरा सा, कि हम वर्ड का फॉर्म्स देखेंगे, वर्ड का प्लेस देखेंगे, वर्ड का फंक्शन जाने। तीन चीज आपको सेंटेंस बनाते समय गौर करना। अब जैसे देखिएगा, जैसे बोलेंगे ही फाउंड मी, ही फाउंड मी यस्टरडे, इसका एलिमेंट पहचानिए तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, एडवर्बियल। कोई दिक्कत? अब अगर हम ये चीज को हम एक, अभी ये किस फॉर्म में है, तो वर्ड के फॉर्म में है। अब हम इसी को क्लाउज के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसी को, ही फाउंड मी, ही फाउंड मी। अब देखिए कब, तो जैसे यहां पर आया व्हेन, तो यस्टरडे। यहां पर भी जब आप यही लेंगे, व्हेन ही, उसने मुझे फोन किया, कब। ठीक है, व्हाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, इन द क्लासरूम, जब क्लास रूम में पढ़ रहा था, उसी समय वो फोन मुझे किया। कब फोन किया, जब मैं क्लासरूम में पढ़ रहा था। अब बोलिए यहाँ पर एडवर्बियल जो आपका एलिमेंट है, यहाँ पर ये एक वर्ड आया था। अब एडवर्बियल के प्लेस पे क्या आ गया, एक सेंटेंस आ गया, और यहाँ आके वो क्लाउज बन गया। ठीक, अब यहाँ पर यही वर्ड देखिए कि यहाँ पर वर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पर ये किस फॉर्म में, क्लाउज के फॉर्म में। ये कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल। और ये सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत? सेंटेंस फॉर्मेशन बतला रहे हैं, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन के साथ। ठीक, तो कुछ माइंड में बैठा कि वर्ड का प्लेस, वर्ड का फंक्शन, वर्ड का फॉर्म्स। अब जैसे देखिए जरा सा, हाँ, अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे नाउन पढ़ेंगे, ठीक, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक, मान लीजिए ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब एक जरा सा देखिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, देखेंगे इसको भी कि वर्ड फॉर्म में है, कि फ्रेज फॉर्म में है, या क्लाउज फॉर्म। ठीक, फिर यहाँ पर ये वर्ड के फॉर्म में है,
कि फ्रेज के फॉर्म में है या क्लाउज, फिर इसी तरह से ये वर्ड के फॉर्म में है कि फ्रेज के फॉर्म में है या क्लाउज के फॉर्म में। अब जैसे देखिए तो कह सकते हो नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज, नाउन ने, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लाउज। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब यही चीज आपको गौर करना है कि आप सेंटेंस जो बनाना चाह रहे हो आप माइंड में बिठाओ, लंबा लंबा सेंटेंस बना सकते हो। अब जैसे देखो जरा सा कि ये चीज ही गौर करना है कि हम उसको कैसा कर दें। अच्छा ये चीज थोड़ा सा हमेशा क्लियर करना होगा, फ्रेज क्लाउज वर्ड, फ्रेज क्लाउज वर्ड। आप जो सेंटेंस बना रहे हो वो कैसा बनाना चाहते हो। अब जैसे मान लो जरा सा, अच्छा एक चीज थोड़ा सा हम और बताना चाह रहे हैं, जैसे देखिए जरा सा, जैसे प्रीपोजिशन है, ठीक, और कंजक्शन, इस दोनों का लगभग फंक्शन सेम होता है, लेकिन एक बेसिक चीज देखोगे, ठीक, एक बेसिक इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जोड़ता है फ्रेज को, किसको जोड़ेगा, ये जोड़ता है क्लाउज को। यही दोनों में एक बेसिक डिफरेंस, ठीक। अब जैसे देखो एक जरा सा, जैसे बोलेंगे कि सिंपल सोचो जरा सा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब पूछेंगे आगे और क्या पूछ सकते, क्यों, कहां, किस लिए, यही सब चीज ना जवाब दे सकते हैं। तो अभी हम लेते हैं व्हाई, क्यों खेलते हैं, तो सो दैट आई में इंटरटेन, एंटरटेन माई सेल्फ, खुद को इंटरटेन करने के लिए। अब देखिए अब भी आप व्हाई के जगह पर जो आएगा वो क्या होगा, एडवर्बियल। इसका मतलब एडवर्बियल के जगह पर आप क्या ले लिए, एक क्लाउज ले लिए, यानी सेंटेंस रख लिए, ठीक। एक सेंटेंस यहाँ आके क्या बन गया, क्लाउज। अब यहीं पर इसी बात को याद रखिए कि जैसे हम क्लाउज लेंगे तो यहाँ पर क्या चाहिए, कंजक्शन, और कंजक्शन को क्या चाहिए, क्लाउज। अब हम यहीं पर बोल रहे, दिख रहा है नहीं, ये देखो तो, आई प्ले क्रिकेट, ठीक, आई प्ले क्रिकेट। अब यहीं पर हम एक प्रीपोजिशन ले लेते हैं, अब हम यहीं पर क्या ले रही है, प्रीपोजिशन ले लिए, तो ये कंजक्शन के जगह पर क्या ले लिए। अब इसको क्या चाहिए आगे, फ्रेज चाहिए। तो अब जैसे देखो आई प्ले क्रिकेट फॉर माई, अच्छा एक चीज देखो यहां पर, आई माई सेल्फ, दोनों आई का ही माई सेल्फ है, एक ही बार इसको हम माई कर लिए, क्या कर लिए, माई। अच्छा याद करो अभी तुरंत हम पहले बतलाए थे ना कि आई प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट बन सकता है, और ये डिटरमाइनर बना लिए, तो अब इसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तब यहां पर अब जो ये वर्ब था उसको हम क्या कर लिए, तो यहां पर नाउन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इंटरटेनमेंट। अब बोलिए जरा सा, सेंटेंस, दो सेंटेंस हम बनाए, यह सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंस क्या हो गया, कैसा टेक्निक है। अच्छा बच्चा सब बोलता है कि हम लिख नहीं पाते हैं सर, सेंटेंस हम लिख नहीं सकते हैं। कुछ नहीं है, 10 दिन का प्रैक्टिस, ओनली 10 days प्रैक्टिस। थोड़ा सा मेरा बेसिक क्लास, हाँ ये चीज एक चीज ध्यान रखना है कि आप देखोगे सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश आईसीएसई बोर्ड सब में है, हम लोग को बच्चे में ट्रांसलेशन सब बनाने के लिए सिखाने लगता था, लेकिन ये प्रोसेस इंग्लिश सीखने का नहीं है। सबसे बेहतरीन है वर्ड पावर, वर्ड को पहचानिए आप, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको थोड़ा सा बेहतर से कमांड करना होगा, और वर्ड पावर डेवलप करते चलिए और सेंटेंस डेवलप करते चलिए उससे। तो
कैसे कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम कैसे बोले कि प्रीपोजिशन किसको जोड़ेगा, फ्रेज को, कंजक्शन किसको जोड़ेगा, क्लाउज को। कोई दिक्कत। तो प्रीपोजिशन कंजक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में आया कि हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो किसका यूज करना है, कंजक्शन का। और सिंपल सेंटेंस बनाना हो तब हम प्रीपोजिशन से उसी बात को हम रख सकते हैं। एक एग्जांपल हम और करके दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी को दिक्कत भी हो रहा है देखने में, तो ये चीज देखो क्या लिखे हैं, वर्ड फ्रेज क्लाउज। यहाँ पर भी वही सब चीज रिपीट कर लिए हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा इसको समझने में। बस वही याद रखिए कि वर्ड फ्रेज क्लाउज, वर्ड फ्रेज क्लाउज, वर्ड फ्रेज क्लाउज। यहीं पर जैसे नाउन नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। एक एग्जाम्पल हम और दिखाते हैं। अब बोलिए कैसा सेंटेंस बनाइएगा, सिंपल की कॉम्प्लेक्स। चलिए अब यहां पर देखो जरा, सिंस ही वॉज ठीक केयरलेस, सिंस ही वॉज केयरलेस ही मिस्ड द ट्रेन, उसका ट्रेन छूट गया। ही मिस्ड द ट्रेन। अब ये सेंटेंस आपका क्या बन के तैयार हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनिएगा। अच्छा आप बोलिएगा कैसे सर कॉम्प्लेक्स, हम नहीं पहचानते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, कंजक्शन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। इसका मतलब एक क्लाउज हो गया, फिर यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, एक क्लाउज हो गया। इसका मतलब दो सेंटेंस है इसके अंदर, दो सेंटेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक चीज बोलोगे किस, थोड़ा सा एक चीज इसमें अगर पहचानने बोल दें कि कौन प्रिंसिपल है कौन सबऑर्डिनेट, तब अच्छा एक चीज थोड़ा सा आप लोग को अगर ध्यान से उतर गया है तो बतला देते हैं। जैसे कंजक्शन के जस्ट आफ्टर जो हो, नहीं, कंजक्शन के जस्ट आफ्टर जो क्लाउज आए, चाहे आगे रहे या पीछे रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता। कंजक्शन के जस्ट आफ्टर जो क्लाउज हो उसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और इसको मेन क्लाउज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मेन क्लाउज भी कहा जाता है या प्रिंसिपल क्लाउज भी कह सकते हैं। तो अब देखिए ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। अच्छा अब हम इसमें बोलें कि इसका मेन सेंटेंस ये हो गया कि ये हुआ, ये हो गया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। ये किसके प्लेस पे आया, ये किसके प्लेस पे आया। जैसे सेंटेंस का 5 एलिमेंट ही ना, जैसे अगर पूछ दें ये सब्जेक्ट के जगह पर आया कि ये ऑब्जेक्ट के जगह पर, कि ये वर्ब के जगह पर, ये कंप्लीमेंट के जगह पर, ये एडवर्बियल के जगह पर, किस जगह पर, एडवर्बियल के जगह पर। ऐसे काहे कंफ्यूज करते हो, जैसे हाँ एकदम गुड। जैसे एक चीज देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा नहीं। अच्छा अब ऐसे सोचो, सिंस मतलब चूंकि, इसलिए, इसका मतलब क्या बता रहे हैं, काउज। तो नहीं बोले हैं प्लेस, टाइम, पर्पस, काउज, मैनर, ये सब किसके प्लेस पे आता है, एडवर्बियल के। कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, एडवर्बियल। अच्छा एक चीज और बतलाए होंगे, एडवर्बियल कहीं भी जा सकता है, सेंटेंस के आगे भी जा सकता है, सेंटेंस के पीछे भी जा सकता है। कोई दिक्कत। अच्छा इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ही मिस द ट्रेन बिकॉज ही वॉज केयरलेस, लिख सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसी सेंटेंस को बोलेंगे सिंपल कीजिए। क्या कीजिए, सिंपल। अब यहीं पर एक चीज देखो जरा सा, अभी तुरंत क्या बोले कि प्रीपोजिशन किसको जोड़ता है, कंजक्शन किसको जोड़ता है। अच्छा अब इसको फ्रेज को, अभी क्लाउज है, अब हम इस कंजक्शन है, अब हम यहां पर प्रीपोजिशन रख लेंगे सिंस के जगह। तो यहां पर हम रख लेते हैं, क्या रख लिए,
अच्छा, चूंकि ये काउज बता रहा है तो ये भी काउज वाला ही चाहिए। तो ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, कारण बताने वाला प्रीपोजिशन है। अब बिकॉज, एज, ठीक है, सिंस, फॉर, ये सब क्या बताता है? कंजक्शन। काउज, 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 दोनों काउज, एक कंजक्शन हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया। अब जैसे देखो एक जरा, ओइंग टू, अच्छा ये क्या है? प्रोनाउन। इसको बना लो डिटरमाइनर। हिज, ठीक है, हिज केयरलेसनेस। अब बोलिए क्यों? क्योंकि याद रखिए डिटरमाइनर के बाद क्या चाहिए? नाउन। तो इसको क्या बना लिए? नाउन। अब जैसे देखो, ही मिस्ड द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन। अब बोलिए ये भी एक सेंटेंस बन गया। इसमें क्या हो गया? ये क्या हो गया? सिंपल। कैसा लगा? आज आप लोग को सेंटेंस बनाने बोले, एक बार हम पहले भी बोले हैं कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन का क्लास खत्म नहीं होता है। इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना डेवलप होगा। एडवांस क्लास में आप इसी में, जैसे आप मान लो और इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो ये वीडियो मतलब आगे अगर डालना चाहेंगे तो और भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है जो खत्म हो जाएगा, ये सीखने का चीज़ है। ठीक, आज भर इतना ही बतलाते हैं, अब आगे देखते हैं। थैंक यू।